तो आप क्या करते हैं ना कि इक्वेशन को हीट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करते हैं। आप यही एक मेथड जानते हैं, जैसे हम आपको दे दें कि ये इसको तो आप इजीली हीट एंड ट्रायल से बैलेंस कर दीजिएगा। हीट एंड ट्रायल समझते हैं ना, मतलब अपने मन से 1 2 3 4 रख के देखना, इस तरह कर दीजिएगा। लेकिन क्या होगा कि इस टाइप का आपको दे रहा है, ऐसे सिंपल नहीं दे रहा है, इस टाइप पे दे रहा है, सब एनसीईआरटी का लिखे हैं जितना लिखे हैं। तो अगर इस टाइप का आपको इक्वेशन दे दे और कहे कि बैलेंस कीजिए, तब आप हीट एंड ट्रायल करते रह जाइएगा, 3-4 मिनट समय बर्बाद हो जाएगा और ये सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि हीट एंड ट्रायल से सॉल्व करने का मतलब मूर्खता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं। कैसा भी आपको इक्वेशन दिया रहेगा, इतना भारी चाहे इससे भी भारी, कैसा भी इक्वेशन, आप उसको महज 30 सेकंड में, मैक्सिमम 30 बोल रहे हैं, 30 से कम में क्या कीजिएगा, बैलेंस कर दीजिएगा। हेलो दोस्त, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। इससे क्या है ना, आप देख रहे हैं कि रेलवे के एग्जाम जो चल रहे हैं, इसमें बहुत मतलब हर एक शिफ्ट में आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिल रहा है। किससे? बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, यानी बैलेंस करने के लिए आपको इक्वेशन दे दिया जाता है, कहता है उसको बैलेंस करें, यानी संतुलित करें। तो आप क्या करते हैं ना कि इक्वेशन को हीट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करते हैं। आप यही एक मेथड जानते हैं, जैसे हम आपको दे दें कि ये इसको तो आप इजीली हीट एंड ट्रायल से बैलेंस कर दीजिएगा। हीट एंड ट्रायल समझते हैं ना, मतलब अपने मन से 1 2 3 4 रख के देखना, इस तरह कर दीजिएगा। लेकिन क्या होगा कि इस टाइप का आपको दे रहा है, ऐसे सिंपल नहीं दे रहा है, इस टाइप पे दे रहा है, सब एनसीईआरटी का लिखे हैं जितना लिखे हैं। तो अगर इस टाइप का आपको इक्वेशन दे दे और कहे कि बैलेंस कीजिए, तब आप हीट एंड ट्रायल करते रह जाइएगा, 3-4 मिनट समय बर्बाद हो जाएगा और ये सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि हीट एंड ट्रायल से सॉल्व करने का मतलब मूर्खता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। कैसा भी आपको इक्वेशन दिया रहेगा, इतना भारी चाहे इससे भी भारी, कैसा भी इक्वेशन, आप उसको महज 30 सेकंड में, मैक्सिमम 30 बोल रहे हैं, 30 से कम में क्या कीजिएगा, बैलेंस कर दीजिएगा। बहुत ही आसान मेथड है, हीट एंड ट्रायल नहीं है, आपको इक्वेशन बना के हम बताएंगे। आप किसी मतलब समझिए ट्रिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, जिससे आपको एग्जाम में क्या होगा, 1-2 नंबर 30 सेकंड के अंदर एकदम मिलेगा। और ये क्वेश्चन आप छोड़ते हैं तो श्राप है। इस क्वेश्चन को छोड़ देने का मतलब है कि आप ऐसे ही पीछे हो गए। तो आप कैसे 30 सेकंड में ऐसे कीजिएगा, आप वीडियो में बने रहे। भले आपको शुरू में थोड़ा सा ये लगेगा, 2-4 क्वेश्चन जैसे कर लेंगे आपको इजी हो जाएगा, आप फिर 30 सेकंड में कर लीजिएगा, ठीक। और भी आप चाहते हैं कि इक्वेशन से, जैसे क्या है कि इक्वेशन से बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है, तो हमने जितना चीज़ पढ़ाया है अपने यूट्यूब चैनल पे, आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट खोल के, केमिस्ट्री का हो गया, उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछ रहा। आप ध्यान से देखिए, उसके लेवल से हाई ही हम पढ़ाएं, ठीक है। चाहे केमिस्ट्री का कोई टॉपिक हो जाए, कोई भी चीज़, ये सब हम बैलेंसिंग में बताएं। आज आपको ट्रिक के माध्यम से बताने वाले, ठीक। फटाफट हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला हमने यहाँ बहुत सारा इक्वेशन लिख दिया है। पहला इक्वेशन ये है, MgO2, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड जब रिएक्शन करता है, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इससे क्वेश्चन क्या आता है, मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो कैसा लौ बनता है, व्हाइट लौ बनता है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या होता है, मतलब भूरी जैसा नीचे जमा हो जाता है, ठीक, अवशेष। तो देखिए, इसको अगर बैलेंस करना है तो क्या करना है, आप ध्यान से समझिए। हम जो मेथड सिखाने जा रहे हैं, बैलेंसिंग समझते हैं ना क्या होता है। अच्छा, बैलेंसिंग किया क्यों जाता है, पहले यही आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को बचाने के लिए, क्योंकि केमिस्ट्री का नियम है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना, तो जितना ग्राम इधर चीज़ मिल के, मतलब बनाने में जितना ग्राम चीज़ लग रहा है, जो फाइनली बनेगा उतना ग्राम चीज़ बनेगा। यानी ना ही ऊर्जा का, ना ही द्रव्यमान का किसी केमिकल रिएक्शन में आप उत्पत्ति कर सकते हैं, ना ही उसका हानि कर सकते हैं। तो उसी को बचाने के लिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को बचाने के लिए क्या किया जाता है, बैलेंस किया जाता है, ठीक है। तो बैलेंसिंग करना कैसे, देखिए आपको हम बताते हैं। यहाँ हर एक इक्वेशन के पहले आपको यहाँ A लिख देना है, यहाँ B लिखना है, यहाँ क्या लिखना है, C। जितना इक्वेशन मतलब आपको ऐसे दिख रहा है ना अलग अलग, सबके पहले ABCD लिख देना है। क्या करना है, ABCD 3 है तो हमने ABC लिख दिया। ध्यान से समझते रहिए। अब क्या करना है, आपको बनाना है इक्वेशन। इक्वेशन कैसे बनाना है, तो देखिए, और इसमें कितना एलिमेंट है, तो पहले Mg है, तो यहाँ Mg लिख दीजिए। पहले क्या है, Mg। अब Mg देखिए, इधर Mg कितना है, A गो, और 1 में A से मल्टीप्लाई होगा तो A आ जाएगा। Mg कितना है, A गो, 1 में A से मल्टीप्लाई होगा तो A आ जाएगा, ठीक है। इधर अब आइए, पहले आपको क्या देखना है, रिएक्टेंट में Mg कहाँ है वो सब लिख देना है। उसके बाद से प्रोडक्ट में देखना है, पहले कहाँ देखना है, ये Mg रिएक्टेंट में कहाँ है उसको लिखना है, फिर प्रोडक्ट में देखना है। तो रिएक्टेंट में यही है एक, और बाकी कहीं नहीं है। अब प्रोडक्ट में देखेंगे तो यहाँ देखिए Mg है, और वो है अभी एक है, इसके पहले क्या है, C। तो अभी इसको बराबर करके लिख देंगे C, यानी एक इक्वेशन आ गया A बराबर C। अभी आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा भारी लगेगा, 2-3 क्वेश्चन बनाने दीजिए, इजी आप कर सकते हैं। अब हम आते हैं, Mg हो गया ऑक्सीजन पे, दूसरा ऑक्सीजन ही ना, ऑक्सीजन पे आइए। अच्छा, यहाँ देखिए ऑक्सीजन कितना है, 2, इसके पहले क्या लिखा हम, B, तो यहाँ लिखेंगे 2B, यानी इधर ऑक्सीजन क्या है, 2B हो गया। इधर ऑक्सीजन आ जाइए तो एक है, इसके पहले क्या है, C, तो यहाँ लिखेंगे बराबर C। अब कुछ नहीं करना, इतना चीज़ हो गया, यानी इक्वेशन आ गया। ये क्या आ गया, इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करना, आंसर आ गया। अब सॉल्व कैसे करना है तेजी में, तो आप सीख लीजिए। आपको पुट करना है वैल्यू, जो मैक्सिमम बार आया है, यानी ABCD में से आपको जो ज़्यादा बार दिख रहा है उसका वैल्यू 1 पुट कर दीजिए। क्या, ABC में से जिसका वैल्यू ज़्यादा बार आया है उसको क्या पुट कर दीजिए, 1। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि C 2 बार आया है, तो C का वैल्यू क्या पुट कर दीजिए, पुट C बराबर 1। तो जैसे C बराबर 1 पुट कीजिएगा तो यहाँ देखिए C का मान हमने क्या मान लिया अपने से, 1। तो यहाँ 1 रखेंगे तो A बराबर भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ C के जगह 1 रखेंगे तो 1 हो गया, तो B बराबर क्या आ गया, इधर 2 मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में, B बराबर क्या आ गया, 1/2। तो तीनों वैल्यू आप निकाल लिए। C अपने से पुट किए, A आ गया और B भी निकाल लिए। C बराबर कितना आ गया, 1, A बराबर कितना आ गया, 1, और B बराबर कितना आ गया, 1/2, ठीक है। अब यहाँ जो जिसका जो वैल्यू है उसको पहले लिख दीजिए, जिसका जो वैल्यू है उसको पहले लिख दीजिए।
तो यहाँ लिखिए 1 mg, क्योंकि ए का वैल्यू क्या है 1, तो 1 लिखना चाहे ना लिखना कोई मतलब नहीं बनता है। यहाँ 1 आप लिख भी दीजिए चाहे नहीं लिखिए कोई मतलब नहीं बनता है, तो 1 नहीं लिखते हैं क्योंकि 1 में mg से मल्टीप्लाई फिर 1 क्या आ जाएगा। बी के जगह क्या लिखना है 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 O2। उसके बाद सी के जगह के मान कितना है 1 आया, तो 1 नहीं लिखना है, 1 लिखने से क्या ही फायदा। अब देखिए फ्रैक्शन को आपको हटा देना, अगर इस टाइप का फ्रैक्शन बन रहा है तो इसको हटाना है। हटाया कैसे जाएगा, तो यहाँ 2 है ना नीचे वाला, तो पूरे समीकरण में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ 2 सब में 2 से होगा, तो यहाँ 2 से होगा तो 2 mg, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, खाली ऑक्सीजन बचेगा, और यहाँ 2 से होगा तो 2 mg। तो देखिए अब ये बैलेंस हो गया, इधर मैग्नीशियम 2 है, इधर भी मैग्नीशियम 2, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 2, बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ लिखिए। अब हम आपको धीरे धीरे बता रहे हैं ना, इससे और क्या होगा, क्लियरेंस मिलेगा। पहले थोड़ा सा भारी लगेगा। नेक्स्ट देखिए दूसरा इक्वेशन है आपका ब्यूटेन है ना। ब्यूटेन को जब जलाया जाता है, ब्यूटेन है, इसको ऑक्सीजन में जलाना है, क्या आएगा CO2 H2O। देखिए ध्यान से, अब देखिए यार आपको क्या करना है, पहले तो ABCD लिखना है। इसके पहले A, इसके पहले B, इसके पहले C और इसके पहले D लिखा गया। अब यहाँ उठाइए, पहले क्या है कार्बन, तो कार्बन देखिए कितना है इधर, तो कार्बन का बात किया जाए तो कार्बन यहाँ 4 गो है, कितना है 4 गो। इसके पहले A है तो यहाँ लिख देंगे 4A, क्या लिख देंगे 4A। इधर कहीं अब कार्बन दिख रहा है और नहीं है, चलिए यहाँ बराबर का साइन दीजिए। इधर कार्बन कहाँ है, यहाँ है, इसके पहले क्या है C, और कार्बन कितना है A गो, तो होगा खाली C, एक C लिखने का कोई मतलब बनता है, खाली होगा C। ठीक है, तो C के लिए हो गया, कार्बन के लिए हो गया। हाइड्रोजन पे आइए, हाइड्रोजन पे, तो हाइड्रोजन इधर कितना है 10 गो है, और इसके पहले क्या है A, तो यहाँ हो जाएगा 10A। इधर कहीं हाइड्रोजन नहीं है, इधर हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ है। इसके पहले क्या है D, हाइड्रोजन कितना है 2, तो यहाँ हो जाएगा 2D। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन देख लीजिए, ऑक्सीजन कितना है, इधर है 2, इसके पहले क्या है B, तो यहाँ लिखा गया क्या 2B, अब बराबर इधर ऑक्सीजन का यहाँ है और यहाँ है। तो देखिए यहाँ वाला ऑक्सीजन, ध्यान समझिए, यहाँ दो जगह ऑक्सीजन है, यही थोड़ा सा ध्यान देना, ये एक इंपॉर्टेंट केस बन जाता है। ठीक है, देखिए 1 मिनट, देखिए यहाँ ऑक्सीजन है ना, कितना है ऑक्सीजन 2 को। इसके पहले क्या है C, तो यहाँ लिख देंगे हम 2C प्लस का साइन देंगे। फिर यहाँ ऑक्सीजन है ना, कितना है A को, इसके पहले क्या है D, तो लिख देंगे D 2C प्लस D। बस ये 3 इक्वेशन मिल गया, एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन है और एक इक्वेशन है। इसको क्या करना है, सॉल्व कैसे करना है, तो जो मैक्सिमम अधिक बार आया उसी को पुट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ भी C है, यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये है, इसमें C है, इसमें C है, यानी A और C को आप A मान लीजिए, किसी को एक मान लीजिए, A चाहे C में किसी को एक मान लीजिए। तो हम मान ले रहे हैं किसको भाई, हम मान ले रहे हैं A को 1, A बराबर 1। तो जैसे A बराबर 1 करेंगे तो यहाँ 1 रखेंगे तो 4 एकम क्या होगा 4, यानी C का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हम A बराबर 1 मान लिया और 1 का वैल्यू को यहाँ पुट किए, तो 4 एकम 4 होगा, तो C का मान कितना आ गया 4। A का वैल्यू को यहाँ पुट कीजिएगा, तो A का वैल्यू कितना है 10, देखिए यहाँ पुट कीजिए तो 10 हो जाएगा। 10 बराबर क्या होगा 2D, तो कट के D बराबर क्या आ जाएगा 5, D बराबर कितना आ जाएगा 5। यहाँ 1 बराबर 1 पुट कीजिएगा तो D बराबर क्या आ जाएगा 5, तो D का वैल्यू क्या हो गया 5। अब इसमें पुट कर दीजिए, B का निकालना है तो B की जगह 2B लिखिए। C का वैल्यू कितना है 4, तो 4 दूना क्या हो जाएगा 8, और D का वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ जोड़ दीजिए 5, तो B बराबर क्या आ गया 13/2, कितना आ गया 13/2। अब कुछ नहीं, इसमें जो ABCD का वैल्यू आया है उसको पहले रख दीजिए। A का वैल्यू कितना है 1, यहाँ 1 लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, सेम लिख दीजिए C4H10 प्लस। ठीक है, B का वैल्यू कितना है, B का वैल्यू 13/2, तो यहाँ लिख दीजिए 13/2 ऑक्सीजन। फिर यहाँ आइए C का वैल्यू कितना है, तो C का वैल्यू आया है कितना 4, तो यहाँ लिख दीजिए 4, मिटा दे रहा हूँ 4 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस। D का वैल्यू कितना है, तो D का वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ लिख दीजिए 5H2। देखिए अगर ये इक्वेशन आ जाए तो आपसे होगा सर इस तरह हीट एंड ट्रायल से। अब क्या कीजिए, आपको बोले हैं कि देखना है नीचे क्या है, यार 1 मिनट रुकिए, अब क्या देखना है नीचे क्या है, तो नीचे है 2, तो पूरे समीकरण में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो जब पूरे समीकरण में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 2C4H10, यहाँ 13 ऑक्सीजन, और यहाँ क्या होगा 4 दूना 8 कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ 2 से होगा तो 5 दूना 10 H2। सोचिए अगर ये आपको बैलेंस करने के लिए दे दे एक छोटा सा समीकरण, तो कुत्ते रह जाइएगा, बैलेंस नहीं होगा जब तक ये वाला मेथड आप नहीं अपनाते। भले आपको यहाँ थोड़ा सा लग रहा है कि लंबा प्रोसेस है, लेकिन जैसे 5, 7, 8, 10 को आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना, इजिली आप कर सकते हैं। ठीक, लिख लीजिए इस चीज़ को, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
अब नेक्स्ट थोड़ा सा भारी भारी है, अब आप तो खुद से कर लेंगे, हम कुछ कुछ अब कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट कौन है, ये वाला, इसको यही करते हैं क्या, यहाँ ए मान लीजिए, यहाँ बी मानिए, यहाँ सी और यहाँ क्या डी। आइए पहले क्या है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है ना, तो नाइट्रोजन पे आ जाइए। यहाँ देखिए नाइट्रोजन कहाँ है, एक जगह है, और इसका पहले क्या है ए, नाइट्रोजन एगो है, इसका पहले क्या है ए, तो यहाँ लिख देंगे ए बराबर, इधर नाइट्रोजन कहाँ है, यहाँ है, इसका पहले क्या, नाइट्रोजन कितना है एगो, और यहाँ है सी तक लिख देंगे ए बराबर सी। उसके बाद से क्या आइए हाइड्रोजन पे, जो जो एलिमेंट है पहले लिख दीजिए, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है और क्या है ऑक्सीजन है। चलिए हाइड्रोजन पे आ जाइए दोस्त, हाइड्रोजन इधर कितना है 3 गो है, इसका पहले क्या है ए, तो 3 ए लिख देंगे, इधर क्या लिख देंगे 3 ए बराबर, इधर हाइड्रोजन कितना है, यहाँ है 2 गो हाइड्रोजन, इसका पहले डी है तो 2 डी लिख देंगे। फिर ऑक्सीजन पे आ जाइए, ऑक्सीजन इधर कहाँ है, यहाँ है, कितना ऑक्सीजन 2 गो ऑक्सीजन, इसका पहले क्या है बी, तो लिख देंगे 2b बराबर दे देंगे। फिर इधर ऑक्सीजन देखिए, यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, ध्यान देना है, तो यहाँ वाला ऑक्सीजन कितना ऑक्सीजन है एगो, और सी है तो खाली सी लिख देंगे, एक सी लिखने कोई मतलब बनता है नहीं बनता है, सी लिख दीजिए, प्लस का साइन दीजिए, क्योंकि प्लस इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इधर भी है। देखिए अगर इस तरफ भी दोनों में रहता ना, तो बीच में भी इधर क्या दिया जाता है प्लस, तो इधर भी है, कितना ऑक्सीजन है एगो, कितना है डी, तो लिख देंगे क्या डी। अब कुछ नहीं करना, आपको पुट करना है, मान लीजिए हमने ए बराबर ए पुट कर दिया, क्या ए बराबर 1 मान लिया, क्योंकि ए चाहे देखिए ए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ मतलब 2 जगह है, आप ए को भी मान सकते हैं, सी को भी मान सकते हैं, बी को भी मान सकते हैं, किसी को मान लीजिए, जो ज़्यादा बड़ा है वही मानिए, ए यहाँ है यहाँ है। ए बराबर क्या मानिए 1, तो जैसे 1 मानिएगा तो यहाँ 1 रखिएगा तो सी का मान भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अच्छा अब ए बराबर 1 माने हैं तो यहाँ 1 रखिएगा तो डी बराबर क्या हो जाएगा 3/2, डी बराबर क्या हो जाएगा 3/2, क्यों, क्योंकि हम ए के वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो 3 होगा, 3 एकम 3, और 2 इधर गुणा में इधर जाएगा तो डिवाइड में क्या हो जाएगा 3/2, तो डी का मान 3/2 आ गया। फिर इधर वैल्यू पुट कीजिए 2b, सी का मान कितना है दोस्त 1, डी का कितना है 3/2, इसको जोड़ेंगे तो 2b बराबर क्या आएगा 5/2, इसको जोड़ेगा 5/2 आएगा, इसलिए b बराबर क्या होगा 5/4। अब वैल्यू रख दीजिए, जिसका जो वैल्यू यहाँ रखिए, ए का मान क्या है 1, तो यहाँ रखिए 1 नहीं लिखा जाता है, कोनो फायदा नहीं है 1 लिखने का, 1 में मल्टीप्लाई होगा वही आएगा। बी का मान भी क्या आया है, बी का मान आया कितना 5/4, तो यहाँ लिखेंगे 5/4 ऑक्सीजन, 5/4 ऑक्सीजन। और क्या है सी का मान कितना आया, तो सी का मान आया कितना 1, तो 1 नहीं लिखेंगे NO। और डी का मान कितना है, डी का मान आया कितना 3/2, तो यहाँ लिख देंगे 3/2 H2। अब देखिए आपको करना क्या है ना, इस तरह नहीं छोड़ना है, इस तरह नीचे अगर फ्रैक्शन में आ जा रहा है इस तरह नहीं छोड़ना है, नीचे अलग अलग संख्या है तो उसका एलसीएम लेके गुणा कर दीजिए उतना से, एगो संख्या मतलब 2 गो संख्या है तो उस दोनों का एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एगो संख्या है तो जो है उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ देखिए कितना है, यहाँ 4 है, 2 है, 4 2 का एलसीएम कितना होता है 4, 4 से पूरा इक्वेशन को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये कितना हो जाएगा 4NH3, ये कितना हो जाएगा, तो 4 से 4 कट जाएगा 5 ऑक्सीजन, ये कितना हो जाएगा 4 नाइट्रोजन ऑक्साइड, और ये कितना हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई होगा ना तो 3 दूना 6 H2, क्या हो जाएगा 6 H2। तो देखिए बैलेंस हो गया। इस तरह अगर नहीं देगा तो आप बैलेंसिंग करते रह जाएंगे। अब इसमें से एक और हम भारी बता देते हैं, जिसमें से जो भारी है ये फटाफट कर लेते हैं, ठीक है। लिखिए आप इस चीज़ को, तो अब करने की ज़रूरत नहीं है, आप अब खुद से कर लेंगे बैलेंसिंग। कभी कभी क्या होता है ना कि 2 इक्वेशन आ जाएगा, क्या होगा देखिए मैक्सिमम मतलब एडवांस सवाल बनेगा ना तो वैल्यू पुट करने के बाद भी 2 इक्वेशन आ जाएगा, उसको आगे सॉल्व कर लीजिए, आपको इक्वेशन सॉल्व करने आता है, ये 2-4 वाला रैखिक समीकरण फिर आ जाएगा। जैसे ये वाला हम करके दिखा देते हैं इसको, ये क्या है नाइट्रिक एसिड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्या है रिएक्शन किया है, क्या बनाया है कैल्शियम नाइट्रेट बनाया और वाटर। ये क्या है, ये एसिड है, ये बेस है, एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। इसी रिएक्शन क्या करना बैलेंस इस टाइप का आ जाएगा। अगर आप हीट एंड ट्रायल करते रहिएगा वहीं बेस हो जाइएगा, होगा नहीं, समय बर्बाद होगा। और ये क्या है स्कोरिंग चीज़ है, क्योंकि 5-10 मिनट का वीडियो देख के आप इजीली इस चीज़ को स्कोर कर सकते हैं। और ये पूछ रहा है 2-2 को पूछते रहा है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं फटाफट, यहाँ ए मानिए, यहाँ बी, यहाँ सी, अरे बाप रे ये हुआ ना डी। चलिए फटाफट क्या है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कैल्शियम है, बाप रे कितना चीज हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, और क्या है ऑक्सीजन है, और क्या है कैल्शियम है, और कुछ है और कुछ नहीं। चलिए फटाफट हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन कहाँ का, हाइड्रोजन यूँ है, हाइड्रोजन यूँ है, ध्यान समझिए। हाइड्रोजन यहाँ भी है, हाइड्रोजन यहाँ भी है, तो यहाँ हाइड्रोजन कितना है एगो है, और यहाँ क्या है ए, तो यहाँ लिख देंगे ए बराबर नहीं है, बराबर नहीं देंगे क्योंकि अभी देखिए इसी तरफ है, देखिए इस एरो के इस तरफ अगर दोनों जगह हाइड्रोजन है चाहे ऑक्सीजन है कोई चीज़ है ना तो बीच में प्लस का साइन दिलाएगा। अगर सेम चीज़ इधर भी है और इधर भी है प्लस का, जैसे देखिए हाइड्रोजन यहाँ भी है, हाइड्रोजन यहाँ भी है, तो बीच में प्लस का पहले इसका लिख देंगे, फिर प्लस का साइन देंगे, फिर इसका लिखेंगे। तो इसका एच लिखिए, सॉरी हाइड्रोजन कितना है एगो, यहाँ ए है तो ए लिख दिया,
बीच में प्लस देंगे, क्या देंगे प्लस, क्योंकि अभी इसी तरफ है। देखिए यहाँ भी हाइड्रोजन कितना है 2 गो, इधर बी है तो 2b, यानी a प्लस 2b। अब देंगे बराबर का साइन, क्या देंगे बराबर का, और यहाँ काउंट करेंगे इस तरफ। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन कहाँ है, इधर हाइड्रोजन कहीं नहीं है, यहाँ हाइड्रोजन है, कौ गो है 2 गो, यहाँ डी है तो 2d, यानी बराबर 2d। समझे, ऐसे दिया जाता है, ऐसे बनाया जाता है इक्वेशन। नेक्स्ट आ जाइए भाई केस पे, नाइट्रोजन पे। इधर नाइट्रोजन है कहीं, यहाँ है नाइट्रोजन, कितना है a गो, इसका पहले क्या है a, तो यहाँ लिख दीजिए a। अच्छा देखिए इस तरफ, इस एरो की इसी तरफ इधर भी नाइट्रोजन नहीं ना है, तो बराबर का साइन दे देंगे, इसका बराबर का, अगर रहता है तो प्लस देते, इधर नहीं है। इस तरफ आइए, नाइट्रोजन कहाँ है, यहाँ है, कितना है 2 गो, इसका पहले क्या है c, तो a बराबर 2c। ऑक्सीजन पे आ जाइए, ऑक्सीजन कितना है 3 गो, इसका पहले क्या है, देखिए ऑक्सीजन यहाँ भी है, ऑक्सीजन यहाँ भी है, तो दोनों लिखाएगा प्लस देकर। ऑक्सीजन यहाँ है कितना 3, यहाँ क्या है a, तो इधर हो जाएगा 3 है, क्या लिख देंगे 3 है, प्लस ऑक्सीजन यहाँ देखिए यहाँ भी है, कितना है 2 गो, यहाँ क्या है 2b, तो 3a प्लस 2b बराबर देंगे। अब इस तरफ आइए, ऑक्सीजन देखिए यहाँ भी है, यहाँ कितना है तो 3 दूना 6, देखिए यहाँ और यहाँ रहता है ना, तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, कितना ऑक्सीजन है 6 गो, इसका पहले क्या है c, तो 6c लिख देंगे, 6c प्लस देंगे, क्योंकि इधर भी ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन यहाँ कितना है a गो, इसका पहले क्या है d, तो क्या लिख देंगे 1d, यानी खाली d। अब कैल्शियम देख लीजिए, कैल्शियम यहाँ है नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ है कैल्शियम, यहाँ है कौ गो है a गो, इसका पहले क्या है b, तो यहाँ लिखिए b बराबर, इधर नहीं, इधर कैल्शियम कहाँ यहाँ है, कितना है a गो, इसका पहले क्या है c, तो b बराबर क्या हो गया c। तो ये 4 इक्वेशन मिला, कितना इक्वेशन मिला 4। आप इसमें से किसी को a मान लीजिए, तो आप a चाहे c किसी को 1 मानिए, जैसे c को 1 मान लीजिए, a को भी 1 मान सकते हैं, c को भी किसी को मान लीजिए, क्योंकि देखिए a यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया है, c इधर भी आया, इधर भी आया, इधर भी आया, तो c को ही 1 मान लीजिए, पुट c बराबर 1, पुट c बराबर 1, तो c बराबर हम 1 माने। जैसे c बराबर 1 माने, तो जैसे c का मान यहाँ 1 रखेंगे तो 2 एकम 2, a का मान भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है फटाफट, b बराबर c है तो b का मान भी क्या आ गया 1 आ गया, यानी a b c तो फट से निकल गया, बचा d, तो d का वैल्यू यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है, कहीं से निकाल दीजिए, किसी भी इक्वेशन का यूज करके निकाल दीजिए, क्योंकि फाइनली आपका मकसद क्या है, ए बी सी डी, 4 गो वेरिएबल है ना, ए बी सी डी, तो इस चारों का मान निकालना। 3 गो तो निकल गया ए बी सी, बच गया कौन डी। चलिए यहाँ ए बी का मान रखिए, ए का मान कितना है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 प्लस 2b, 2b का मान है 1 बराबर 2d, इसको दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा 4 बराबर 2d, तो कट गया, डी का मान कितना आ गया 2, पता चल गया ए बी सी डी। देखिए सबका वैल्यू क्या हो गया पता चल गया, ए बी सी डी, यहाँ पुट कर दीजिए, सिंपल। देखिए पुट कर दें, ए का मान कितना आया है 1, नहीं ए का मान 2 आया था, यहाँ क्या लिखा जाएगा 2, बी का मान कितना है 1, 1 नहीं लिखते हैं, सी का मान कितना आया 1, इसको भी नहीं लिखते हैं, डी का मान कितना है 2, हो गया। देखिए बस यहाँ 2 लिखना था, यहाँ 2 लिखना था, क्या हो गया बैलेंस, समझ रहे हैं। उसी तरह अगर इसको करना सीखिए, ये देखिए ये क्या है भाई, आपको फटाफट हम बता देते हैं, ये क्या है फोटोसिंथेसिस है, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड वायु से क्या लेता है, सॉरी मिट्टी से क्या लेता है रूट एयर, ऑक्सीजन लेते हैं, अरे यार वाटर लेते हैं, और वायुमंडल से क्या लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्लोरोफिल में सूर्य के प्रकाश की सहायता से, क्लोरोफिल की सहायता से क्या बनाते हैं भोजन बनाते हैं, क्या बनाते हैं ग्लूकोज, जिसको क्या कहता है C6H12O6, और एक सह उत्पाद क्या बनता है बाई प्रोडक्ट क्या बनता है ऑक्सीजन बनता है। इसको बैलेंसिंग आता है तो आपको उसी मेथड से कीजिएगा, हम बता दे रहे हैं याद करने का तरीका। यहाँ भी 6 डाल दीजिएगा, यहाँ भी 6 डाल दीजिएगा, यहाँ भी 6 डाल दीजिएगा, याद रखिए, अगर आ जाएगा तो आप इजली याद रखिएगा। इसमें कुछ नहीं डालना है, इस तीनों जगह क्या डाल देना है 6 बैलेंस हो जाएगा। कैसा है तो आप इस मेथड से कर लीजिए। एक हम करके और दिखा देते हैं आपको, देख रहा पहले वीडियो लंबा ना हो, फिर ये वाला करके दिखा देंगे। लेड नाइट्रेट हमेशा पूछता है यार, वीडियो 20 मिनट का हो चुका है, आप अब कर लीजिएगा, चाहे तो कोई तेजी में करते हैं फटाफट। क्या एक करते हैं लेड नाइट्रेट वाला, बाकी सब ये एनसीईआरटी का ही है, ठीक है। आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एनसीईआरटी का है, इतना अगर प्रैक्टिस करके जाइएगा तो कोई क्वेश्चन पूछेगा 100% आप कर लीजिएगा बैलेंस। हम इसको एक कर देते हैं, ठीक है। लेड नाइट्रेट वाला देखिए, यहाँ ए मान लीजिए, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी। फटाफट क्या है, पी बी है, एन है, ओ है, 3 गो चीज़ है, पी बी है, एन है, ओ है। अच्छा आपसे कुछ बातें आपसे पूछेगा, देखिए कभी एग्जाम में क्या पूछता है कि लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो क्या क्या बनता है, तो लेड मोनोऑक्साइड बनेगा, क्या बनेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा, और क्या बनता है ऑक्सीजन गैस। याद रखिएगा, लेड नाइट्रेट को जब गर्म किया जाता है तो क्या बनता है लेड मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनता है। और सवाल क्या आता है कि किस रंग का गैस निकलता है, ये देखिए क्या क्या सवाल आता है, आप लिख लीजिए। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पे किस रंग का गैस निकलता है, तो ये जो गैस निकलता है ना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये भूरे रंग का होता है, तो लिख लीजिए लेड नाइट्रेट को गर्म करने पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक गैस निकलता है जो भूरे रंग का होता है, यही पूछा जाता है। अभी क्या आ सकता है कि जो अवशेष बचता है, क्या बचता है, इसका अवशेष बच जाता है। जैसे लेड ऑक्साइड है ना, ये तो गैस बनकर उड़ जाता है दोनों, ये तो रंगहीन है,
ई कैसा है, भूरे रंग का। ई गैस कैसा है, भूरे रंग का। पूछता है कि भूरे किस रंग का गैस निकलता है, भूरे रंग का। और लेड ऑक्साइड ये क्या बनता है, अवशेष बचता है, यानी बच जाता है जो चीज़, जिसको अवशेष बोलते हैं, ये होता है पीले रंग का। ये क्या होता है, लेड ऑक्साइड पीले रंग का होता है। और ये क्या होता है, रंगहीन होता है। पूछेगा कि अवशेष किस रंग का बचता है, तो पीला रंग। किस रंग का गैस निकलता है, भूरा रंग। समझ में आया? याद रखिएगा, ये फालतू ज्ञान मतलब एक्स्ट्रा ज्ञान है, पूछता है। हम इसको क्या करता है, फटाफट बैलेंसिंग करना सिखाते हैं। चलिए पीबी देखिए, पीबी यहाँ है, कौगो है पीबी एगो, यहाँ क्या है एक, तो यहाँ लिख देंगे ए। अब तेजी में, इधर पीबी नहीं, इधर कहाँ है पीबी, यहाँ है। कौगो पीबी है एगो, इसका पहले क्या है बी, तो लिख देंगे ए बराबर बी। अच्छा चलिए नाइट्रोजन पे आ जाइए, नाइट्रोजन क्या है, यहाँ है, कितना है 2 इसका पहले क्या है ए, तो यहाँ लिख दीजिए 2 है, क्या 2 है बराबर। इधर नाइट्रोजन कहीं है, यहाँ है, कितना नाइट्रोजन है एगो, इसका पहले क्या है सी, तो सी लिख दीजिए। ऑक्सीजन पे आ जाइए, यहाँ ऑक्सीजन देखिए 3 दूना कितना है 6 इसका पहले क्या है ए, तो 6 से लिख दीजिए, क्या 6 से बराबर। इधर ऑक्सीजन कितना था, 3 दूना 6 है, इधर क्या है ए, तो हम लिख दिए 6 से। वो क्या है ना कि लाइट कट चली गई है, ठीक है, लाइट आएगा नहीं, आज जुलूस है यहाँ, तो ऐसे ही नेचुरल लाइट पे ही शूट कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, कैसे भी हैंडल कर लीजिए इसको। देखिए अब क्या होगा, इधर अगर हम बात करेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ, यानी तीनों में ऑक्सीजन है। यहाँ अगर एक ऑक्सीजन, इसका पहले क्या है बी, तो लिख देंगे बी, नीचे लिख देंगे इसको 6 है बराबर प्लस बी प्लस। इधर ऑक्सीजन कितना है 2 इसका पहले क्या है सी, तो लिख देंगे 2C प्लस। इधर ऑक्सीजन कितना है 2 इसका पहले क्या है डी, तो लिख देंगे 2D। अब क्या करना है आपको, वैल्यू पुट कर देना है। देखिए ए यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, तो ए बराबर पुट कर दीजिए, पुट ए बराबर 1, ए बराबर क्या पुट कर दीजिए 1, तो ए बराबर 1 पुट कीजिएगा तो बी का मान भी कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ 1 रखिएगा तो बी का मान भी क्या हो जाएगा 1, और यहाँ 1 रखिएगा 1 की जगह तो सी का मान क्या हो जाएगा 1। अगर 1 बराबर ए पुट किए तो ए बी सी तीनों 1 आ गया। डी निकालना है, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए 1 का, तो 1 रखिएगा तो यहाँ 6 हो जाएगा। बी की जगह 1 रखिए, सी की जगह 1 रखिए तो 2 डी की जगह डी रहेगा, तो इधर कितना हो गया भाई 3 2 6, इधर घटेगा तो 3 हो जाएगा 2D। तो डी बराबर कितना आ गया 3/2। अब क्या कीजिए, यहाँ वैल्यू को पुट कर दीजिए, ठीक है। ए का मान कितना है 1 है, तो यहाँ लिख देंगे पीवी NO3 होल ट्वाइस, ठीक है। और देखिए इधर बी का मान कितना है 1 आया, तो यहाँ भी PbO हो जाएगा। PbO 1 नहीं लिखते हैं। सी का मान कितना है, ए भी 1 आया है, NO2 1, और डी का मान कितना है 3/2 आया था, 3/2 ऑक्सीजन। अब देखिए नीचे क्या है ना 2, तो 2 से पूरे इक्वेशन को क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से पूरे इक्वेशन को क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो जैसे ही आप 2 को पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 PbO NO3 तो होल ट्वाइस, यहाँ 2 PbO, यहाँ 2 NO2, और कितना हो जाएगा 3O2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक आपका बैलेंसिंग हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक। तो इस तरह आप किसी भी इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, सेकंडों में बैलेंस कर सकते हैं। वीडियो आपका अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। इस तरह का बहुत सारे वीडियो चैनल पर पड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।